हे फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सदी, दशक और शताब्दी। इसके बारे में हम आज देखेंगे। बहुत सारों को डाउट रहता है कि ये कैसे निकालते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड कई बार सुनने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं दशक और शताब्दी को। दशक यानी होता है 10 वर्ष और शताब्दी यानी होता है 100 वर्ष। यानी एक दशक यानी 10 वर्ष यानी 10 साल और एक शताब्दी यानी 100 साल। देखो यहाँ पर परिभाषा ये रखी है इनकी। दशक क्या होता है? 10 वर्ष को एक दशक कहते हैं, यानी 10 साल को एक दशक कहते हैं। शताब्दी 100 वर्ष को एक दशक कहते हैं, यानी 100 साल को एक दशक कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब सदी किसको बोलते हैं ये देखते हैं। सदी यानी होता है 100 वर्षों के समूह को सदी कहा जाता है। नोट कीजिएगा कि सदी को शताब्दी और शती भी कहा जाता है, यानी जो ये वाला है शताब्दी है, यही क्या है? सदी है। ओके, क्लियर। सदी और शताब्दी एक ही चीज़ है, इसको शती भी बोलते हैं। ये शती यहाँ पर उदाहरण में दे रखा है। पहली सदी यानी 1 से 100 साल और 20वीं सदी यानी 1901 से 2000 तक, यानी 100 साल हो रहे दोनों में। ठीक है, अपन देख लेते हैं। अब 2014 चल रहा है, अभी मान लीजिए 2014 चल रहा है, तो इसकी सदी या शताब्दी कैसे निकालेंगे? दोनों एक ही होता है, सदी शताब्दी। ठीक है, तो क्या हो, इसको अलग अलग करेंगे। कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 14। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? 2014। अब अपने को पता है 2000 से अपन सदी कैसे निकाले। तो अगर सदी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जो साल दिया हुआ है, जो ईयर दिया हुआ है, यानी 2000 दिए हुए, इसमें अपन 100 का भाग दे देंगे। अब 100 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, तो इससे कट जाएगा तो कौन सा? 20 आ जाएगा। तो अपना क्या था? 2000 प्लस 14 था, तो ये कौन सा आ जाएगा? 20वीं सदी ये हो जाएगी। और इस 14 को अपन अगली सदी में काउंट करेंगे, यानी ये 20 से ज़्यादा है, ये 2000 से ज़्यादा है, तो इसको अगली वाली सदी में काउंट करेंगे। तो ये अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर 21वीं सदी चल रही है। आगे समझ। अगला देखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए 3014 ले लीजिए, चलो 3019 ले लीजिए। ठीक है, ये भी साल आएगा, बाद में आएगा। ये कितना होगा? 3000 प्लस 19। अब इस 3000 को अपनों को इसकी सदी निकालनी है, तो 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 30। और इसको अगली सदी में गिनेंगे, क्योंकि ये 3000 से ज़्यादा है अगली सदी में, और ये ऊपर जा रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे 31वीं सदी चल रही है। और ये कंप्लीट कहाँ होगी? 99 पे आके। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 99 होते हैं तो अपन यहाँ 31वीं सदी चल रही है। और अगर यहाँ पर 00 होता, रुको मैं आपको बता देती हूँ। ये जो 31वीं सदी है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? सिर्फ 3001 से लेकर 3099 तक। ठीक है, अब 99 तक कैसे चलेगी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये 3099, 3000 को अलग करिए, 99 को अलग करिए, ये हो गई 30वीं सदी। और इसको अगली में काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर 99 में अपन एक और प्लस करते हैं, अब यहाँ पे तो अपने को पता चल गया कौन सी 31वीं सदी चल रही है। अब इसको देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अगर इसमें अपन एक प्लस और कर देते तो 4000, इसके आगे तो 4000 आएगा। 3099 के आगे क्या आता है? 4000। ओके, अब इस 4000 में कौन सी सदी होगी ये देखते। तो 4000 को अलग अलग, 4000 को तो अलग अलग कर ही नहीं सकते, तो इसकी कौन सी सदी हो जाएगी? अलग अलग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट क्या मान लेंगे अपन? ये कौन सी? 40वीं सदी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? 40वीं सदी। अब इससे 40वीं सदी, अगर इसमें एक होता तो अपन क्या बोलते? इसको 41वीं सदी चल रही है। तो आगे समझ में। से 31, ये जो 31वीं सदी होगी, ये कहाँ से चलेगी? 3001 से 3099 तक। इसी तरीके से ये चलेगी, 41वीं सदी चलेगी सिर्फ 4001 से 4099 तक। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, यहाँ पर 41 दिया हुआ है तो यहाँ पर 40 रहेगा, यहाँ पर 31 दिया हुआ है तो यहाँ पर 30 रहेगा। इसी तरीके से 21वीं सदी, तो ये चलेगी 2001 से
2099 तक, यानी ये 21 दिया हुआ है तो ये चलेगा 20 तक। ठीक है, अब देखते हैं इसका दशक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अपने को 20वीं सदी का दशक पूछा है तो 10 एक दशक में कितने 10 वर्ष होते हैं, तो इसका 10 में भाग दे देंगे। अगर जो चीज़ निकालनी होती है तो अपन क्या करते हैं, उस संख्या में उस चीज़ का भाग दे देते हैं। तो यहाँ दशक कितना है 10 है, तो अपन इस 20 में 10 का भाग दे देंगे तो कौन सा बोलेंगे अपन, दूसरा दशक चल रहा है, यानी 20वीं सदी का अपने को दशक पूछा है तो क्या आएगा अपने को 2। कैसे आएगा, क्योंकि अपनों ने 20 में 10 का भाग दे दिया, क्योंकि एक दशक में कितने 10 वर्ष होते हैं, तो 0 से 0 कट गया और कितना आया, दूसरा दशक चल रहा है। ओके, अब आपका कंफ्यूजन यहाँ होगा कि अगर 21 आ जाए तो 21 को कैसे भाग देंगे। ठीक है, देखो अब 21 तो कट नहीं सकता, अपनों ने 20 को तो 0 से 0 काट दिया, अब 21 को कैसे काटेंगे, चलिए देखते हैं। 21 को अलग अलग करो। सबसे पहले 20 + 1, अगर इसे ऊपर की चीज़ आ जाए जैसे 21, 23, 24, 25 ऐसे आ जाए तो इसको क्या करते हैं अपन अलग कर लेते हैं। फिर 40 आएगा, अगर यहाँ पर 30 आ जाएगा तो अपन जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं तीसरा दशक है। अब यहाँ पर बोलेंगे 21 + 0 20 + 1 यानी 20 + 1, इसको अलग अलग किया आप लोगों ने 21 को, तो इसका तो पता चल रहा है 20 का क्या होगा दूसरा दशक, और इसको अगले दशक में गिन लेंगे, यानी अगले 10 साल के अंदर आएगा ये एक, तो क्या बोल देंगे अपन तीसरा दशक चल रहा है। क्लियर। चलिए, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।